Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में। इन दिनों हम डेटाबेस कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे, तो उसी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले तो कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो लास्ट में क्या नाम आया है, लैंग्वेज। तो एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है, जिससे क्वेरी की जाती है। ठीक है, क्वेरी करके डेटाबेस को एक्सेस किया जाता है, अपडेट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल क्या हुई, एक लैंग्वेज हुई, एक कंप्यूटर की भाषा हुई, जिससे डेटाबेस को कमांड या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ओके, क्या किया जाता है, डेटाबेस को कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। एसक्यूएल कमांड से डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है, डेटा को स्टोर किया जा सकता है, अपडेट एंड डिलीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है, डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है या फिर डेटाबेस में टेबल को क्रिएट किया जाता है, मीन्स बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेटा को स्टोर करना, मतलब डेटा उसमें डालना, इंसर्ट करना, है ना। डेटाबेस बना लिया, उसमें डेटा भी तो डालेंगे ना, तो डेटा को स्टोर करना। अपडेट करना मतलब कुछ चेंज करना, कुछ बदलाव करना है, कुछ मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं। या फिर डिलीट करना हो, हटाना हो, रिमूव करना हो डेटा को, तो वो भी एसक्यूएल कमांड से किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि एसक्यूएल कमांड जो है किस तरह से काम करेगी। मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, आप कोई कहीं पे कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो एक फॉर्म मिलता है आपको, आप उसको फिल कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है नेम भरो, लास्ट नेम भरो, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो भी उसमें डिटेल मांगी हुई है आपने फिल कर दी। लास्ट में एक ऑप्शन आता है सबमिट का। ओके, तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो, ये जो आपने डिटेल भरी हुई है ये एक डेटाबेस में स्टोर हो जाती है ना। ये जो आपने डिटेल भरी है अभी फॉर्म में, वो एक डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो डेटाबेस में स्टोर कौन कर रहा है उसको, डेटाबेस में स्टोर कौन करेगा, तो ये है कि इस फॉर्म के पीछे कोई कमांड काम कर रही है। ओके, ये जो फॉर्म आपको नजर आया, इसके बैकएंड में कोई कमांड काम कर रही है जो आपकी डिटेल को डेटाबेस में स्टोर कर रही है। ओके, और ये नहीं है कि अकेली एसक्यूएल कमांड ही वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे कोई और सॉफ्टवेयर भी होगा डेटाबेस का। जैसे हमने देखा था पहले कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ डीबीएमएस क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, जैसे कि माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, एमएस एक्सेस है, डीबेस है। ये काफ़ी हमने एग्जांपल देखे थे पहले जो कि यहाँ पे काम कर रहे होंगे। मीन्स जो एसक्यूएल कमांड है वो कहाँ काम कर रही है, इन दोनों के बीच में काम कर रही है। आपने फॉर्म भरा और फॉर्म सबमिट हुआ तो जो डिटेल है वो सारी डेटाबेस में स्टोर हो गई, तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड काम कर रही होती है। ओके, तो एसक्यूएल कमांड से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं, उसमें कोई टेबल बना सकते हैं, उसमें हम डेटा डाल सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एसक्यूएल ऑपरेशंस। एसक्यूएल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, तो यही है जो मैंने अभी बताए कि नया डेटाबेस बना सकते हैं एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू। डेटाबेस में नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट मतलब डालना, है ना, नया डेटा स्टोर करना। पहले से मौजूद डेटा को अपडेट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है कि जो पहले से डेटा है उसको थोड़ा चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तो वो एसक्यूएल कमांड से हम कर सकते हैं।
डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव होता है डेटा निकालना, डेटा को एक्सेस करना। तो एसक्यूएल कमांड से डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। डेटाबेस से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस में हमारे पास डेटा है, अगर हमें ज़रूरत नहीं है उस डेटा की, या हम चाहते हैं कि वो डेटा वो एक रो है या फिर वो टेबल है, जो भी है, हम उसे डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेबल को डिलीट कर सकते हैं और न्यू टेबल भी हम बना सकते हैं। तो ये कुछ एक ऑपरेशंस हैं जो एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एसक्यूएल कमांड्स। अभी हम बात कर रहे हैं ना बार बार कि एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। तो एसक्यूएल कमांड को उसके काम के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 भागों में उसको, 4 वर्गों में उसको बांटा गया है। तो जो सबसे पहले आती है वो आती है DDL। ठीक है, कौन सी आती है? DDL। तो देखो DDL की फुल फॉर्म क्या है। DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, जो पीछे L लगा हुआ है ना वो हर जगह क्या है? लैंग्वेज है। तो DDL की फुल फॉर्म याद करोगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होगा? डेटा को डिफाइन किया जाएगा, डेटा को क्रिएट किया जाएगा, वहाँ पे कुछ अपडेट करना है तो वो किया जाएगा, कुछ टेबल को ड्रॉप करना है तो वो किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होगा? DDL कमांड्स का जो प्रयोग है वो डेटाबेस और टेबल बनाने में, उनको ड्रॉप करने में और टेबल को चेंज करने में किया जाता है। ओके, इसमें 3 कमांड यूज होंगी। जो पहली है वो है क्रिएट कमांड, सेकंड है अल्टर कमांड और थर्ड है ड्रॉप कमांड। तो ये कमांड्स जो हैं वो DDL में आती है। DDL बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, DDL क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये जो 3 कमांड है ये किस में आएंगी? DDL में आएंगी। नेक्स्ट जो कमांड है वो होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब बदलना, अपडेट करना, है ना, चेंज करना। तो इसमें देखो जो DML कमांड है उसका प्रयोग टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने, डिलीट करने, कुछ अपडेट करने या रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मीन्स डेटा में कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ चेंज करना है तो क्या यूज होगा? DML। तो DML कमांड कौन कौन सी होती है? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे वाली में देखो एक बार, पीछे वाली हमारे पास 3 कमांड लिखी हुई है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। तो क्रिएट में क्या होगा? नई टेबल क्रिएट की जाएगी। ठीक है, और अल्टर में क्या होगा? कुछ चेंज किया जाएगा। और ड्रॉप में क्या होगा? टेबल को पूरी तरह से डिलीट किया जाएगा, है ना। तो ये कमांड थी। और जो नेक्स्ट हमारे सामने है DML, उसमें देखो इंसर्ट मतलब डेटा इंसर्ट किया जाएगा। टेबल क्रिएट हो चुकी, उसमें डेटा डालना है तो वो किस कमांड के थ्रू होगा? DML की इंसर्ट कमांड के थ्रू। डेटा को अगर डिलीट करना है तो डिलीट कमांड के थ्रू, कुछ अपडेट करना है तो अपडेट के थ्रू, और सिलेक्ट मतलब कुछ रिट्रीव करना है, कुछ एक्सेस करना है डेटा में से तो वो होगा सिलेक्ट कमांड से। ये जो है ना ऊपर वाली DDL जो कमांड होती है वो टेबल पे लागू होती है पूरी। ठीक है, टेबल को क्रिएट करेगी, टेबल में कुछ चेंज करेगी और टेबल को वो ड्रॉप करेगी, ख़त्म करेगी। और जो DML है वो डेटा में होती है, जो टेबल में डेटा डालना है, डेटा को डिलीट करना है, डेटा को अपडेट करना है या फिर डेटा को सिलेक्ट करना है, कुछ डेटा एक्सेस करना है। नेक्स्ट जो है वो होती है DCL। DCL की फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिससे डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है ना। डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल किया जा रहा है मतलब उसको सिक्योरिटी दी जा रही है ताकि जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो उसको एक्सेस ना कर पाए।
जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उस डेटाबेस को एक्सेस करने की, वो उसको एक्सेस ना कर पाए। जिसको परमिशन दी गई है सिर्फ वही बंदे उसको यूज कर पाए, वो क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आता है। तो यहाँ देखो कि DCL कमांड का जो यूज है वो डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और DCL कमांड डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रदान करता है ताकि ऑथोराइज लोग ही इसे यूज कर सके। जिसके पास अथॉरिटी है, जिसको परमिशन दी हुई है, सिर्फ वही बंदे उसको यूज कर पाए, बाकी उसको यूज ना कर पाए। तो जो DCL कमांड है वो दो हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट क्या होता है, ग्रांटेड कहते हैं ना, चल परमिशन ग्रांटेड मतलब परमिशन देना है ना, ग्रांट होता है परमिशन देना, और रिवोक होता है उसको वापस लेना, हटा देना, परमिशन उस बंदे को ना देके वापस ले लेना उसको। ग्रांट तो होता है कि बंदे को जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करने की परमिशन देना, और रिवोक होता है वापस ले लेना, है ना। कई ऑपरेशन होते हैं ऐसे जिसमें हम रिवोक करते हैं, वापस आ जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है वो है TCL। तो यहाँ पे अब की बार ऊपर वाले में देखो तो DCL है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है ना, और यहाँ पे क्या है, T आ गया, तो T में क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल करेगा। ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई एक ऑपरेशन, जैसे कि डेटा को रीड करना है तो वो एक ऑपरेशन हो गया, डेटा को राइट करना है तो वो भी एक ऑपरेशन हो गया। तो इनको ट्रांजैक्शन बोला जाता है डेटाबेस में। जब आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी आप पैसे का लेन देन कर रहे हो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पे TCL की फुल फॉर्म जो है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL का प्रयोग डेटाबेस के ट्रांजैक्शन को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये कमांड्स DML द्वारा किए गए बदलाव को मैनेज करती है। जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज थी वहाँ पे कुछ चेंजेज आए हैं, उनको मैनेज करने के लिए क्या यूज होगा, TCL यूज होगा। ट्रांजैक्शन समझ में आया ना, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वर्ड है वो किस लिए आया है, कोई एक ऑपरेशन के लिए, जैसे कि रीड करना है, राइट करना है, वो एक ट्रांजैक्शन हो जाता है ना। डेटाबेस में से रीड करना, राइट करना, ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। तो इनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए क्या यूज होगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है वो 4 टाइप की कमांड है यहाँ पे। एक तो है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शन। कमिट का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गई है, उसको कमिट कर दी, ओके, वो कमिट हो गई, वो परमानेंट हो गई है। कमिट का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन की वो सक्सेस हो गई, कोई एरर नहीं है, वो कमिट हो गई है। रोल बैक का मतलब होता है अंडू करना, जैसे हम अंडू करते हैं ना कंप्यूटर में, वैसे ही रोल बैक करना। अगर कुछ एरर आ रही है, डेटाबेस सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करें, रिवर्स कर दें उसको, रोल बैक कर दें, पिछले वाले स्टेप पे चले जाएं, है ना। और थर्ड जो है वो है सेव पॉइंट, कि ट्रांजैक्शन जब चल रही है तो एक पॉइंट पे जाके मतलब उसको सेव कर लेना, उस पॉइंट को सेव कर लेना, वहाँ पे चेक पॉइंट लगा देना कि यहाँ तक जो है वो ट्रांजैक्शन सही हुई है। उसके बाद अगर कुछ एरर आ जाती है, अगर हमें रोल बैक करना होता है तो सारी ट्रांजैक्शन को रोल बैक ना करके एक वहाँ पे सेव पॉइंट लगा दिया जाए कि यहाँ तक तो ठीक था, गड़बड़ जो है वो इसके आगे हुई है, ठीक है। तो जो रोल बैक करना पड़े वो एक पॉइंट तक ही करना पड़े, पूरी ट्रांजैक्शन को रोल बैक ना करना पड़े, ठीक है। तो एक सेव पॉइंट लगा दिया जाता है, वहाँ पे सेव कर लिया जाता है। सेट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को सेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो SQL कमांड्स हमने देखी हैं उन सब का। तो आप ये डायग्राम इतना लेट ना बना के पहले बना लेना। जैसे ही आप लिखो कि SQL कमांड्स को जो है वो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, तो वहाँ पे ही आप ये डायग्राम बना लेना। और आज मुझे इस डायग्राम से पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने वीडियो देख के लिखा है और किसने PDF देख के लिखा है, क्योंकि जो बच्चा जस्ट PDF देख के लिखेगा वो तो लास्ट में बनाएगा, है ना, और जो वीडियो अच्छे से देखेगा वो अपनी इसकी सही जगह पे इसको बनाएगा। तो SQL कमांड जो है वो 4 टाइप की, DDL, DML, DCL, TCL।
DDL की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DML की डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL क्या होती है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DDL में आती है क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। DML में होती है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट। DCL में है ग्रांट और रिवोक। और TCL में होती है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से इसको राइट डाउन कर लेना है। ये डायग्राम जो है वो इसकी अच्छी सही जगह पे बना लेना है। डायग्राम कहाँ बनाओगे? इस लाइन के बाद बना लेना। ठीक है, लास्ट में मत बनाना, इस लाइन के बाद यहाँ जो स्पेस होगा उसमें ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।